हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ ए लोस्ट वॉच। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली दो दोस्तों के ऊपर आधारित है। एक का नाम होता है राहुल और एक का नाम होता है ईशांत। राहुल ने ईशांत को उसके बर्थडे पे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट की। एक दिन क्या होता है, ईशांत अपने घर में काम कर रहा होता है तो वो उस रिस्ट वॉच को खो देता है जो राहुल ने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी। वो उसे हर जगह पे ढूंढता है लेकिन उसे वो नहीं मिलती और वो उदास होकर अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसी दिन उसका जो दोस्त राहुल है जिसने उसे वो रिस्ट वॉच उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी वो उसके घर पे आता है। तो वो उससे पूछता है, बे दोस्त तुम आज इतने उदास क्यों हो? तुम आगे तो कभी इतने उदास होते नहीं, तो फिर ये उदासी का कारण क्या है? तो वो उसे कहता है कि यार जो तुमने रिस्ट वॉच मुझे दी थी वो आज मैंने कहीं रख दी है, पता नहीं वो मुझे मिल ही नहीं रही है और मैंने उसे खो दिया लगता है। तो राहुल उसे कहता है कि तुम 5-10 मिनट के लिए अपने कमरे से बाहर आओ, मैं अंदर जाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता वो वॉच मुझे मिल जाए। तो ईशांत उसे कहता चलो तुम भी ट्राई करके देख लो, शायद क्या पता तुम्हें भी वो वॉच मिल जाए। तो राहुल जब अंदर जाता है वो 5-10 मिनट के बाद उस वॉच को बाहर लेकर आ जाता है। ईशांत बड़ा हैरान होता है, भी यार जिस वॉच को ढूंढने में मैंने इतना समय लगा दिया उसके बावजूद भी वो मुझे नहीं मिली, तुम 5 से 10 मिनट के बाद ही वो उस वॉच को बाहर लेकर आ गए, तुमने ऐसा कैसे किया? तो राहुल उसे बताता है कि जब मैं कमरे में गया तो मैंने खिड़की, दरवाजे, पंखे सब कुछ बंद कर दिया उस कमरे में। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आने दी। और उसने उसे बताया कि वो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया कमरे में। उसने ऑब्जर्व किया कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है और उसने उसे बताया कि जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उसे सुनाई देती गई वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करता गया और जिस डायरेक्शन में से आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उसने उसको वॉच को ढूंढ लिया। बड़ी आसानी से उसने उस वॉच को ढूंढ लिया। ईशांत बड़ा खुश होता है, भी यार मुझे मेरी वॉच भी मिल गई और मुझे आज कुछ सीखने को भी मिल गया। तो इस स्टोरी का बेसिकली जो मोटिव है आपको समझाने का ये है कि एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, हर एक समस्या का हल होता है। द थिंग इज हम उसे अप्रोच कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईशांत को वो घड़ी नहीं मिल सकती थी, हालांकि वो घड़ी उसी के कमरे में थी, लेकिन राहुल ने डिफरेंट अप्रोच अपनाई। उसने डिफरेंट तरीके से सोचा भी हाँ मैं उस चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आप सिंपली भी कोई काम को कर सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से भी किसी काम को किया जा सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू भी आपका अप्रोच कैसी है। आपकी जितनी अच्छी अप्रोच होगी उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। एक तो हमारी हो गई अप्रोच और दूसरा है हमारा मन। जितना आप अपने मन को शांत करके रखेंगे उतना ही अच्छे और बेहतर तरीके से आप किसी भी काम को कर पाएंगे। मन को शांत करना, किसी भी प्रॉब्लम की अप्रोच को समझना, डेट इज़ ए डिफरेंट थिंग। बट द थिंग इज जब कोई भी चीज़ आपको सीखने को मिले, जब तक आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनते हैं, मोटिवेशनल कोट्स को सुनते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हम करते हैं डे टू डे लाइफ में। बट द थिंग इज जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डेट इज़ टोटली वर्थलेस। तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आपको कहीं से भी सीखने को मिले, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे आपके बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, जहाँ से मर्जी कुछ भी सीखने को मिले आप उसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। एक पॉजिटिव नोट पे मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।